हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में जो कंसेप्ट थे पहले वो आपका क्लियर कराया था। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे ये भी बोला था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने क्वेश्चंस में बोला था कि मैं सारे क्वेश्चंस पहले किससे कराऊंगा, एनसीईआरटी से। तो देखो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन तो पहले मैं आज कराऊंगा एग्जाम्पल्स, और बचा हुआ अगर टाइम मिलता है तो फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरी 2 वीडियोस थी उसमें जो मैंने नोट्स बनवाए तो वो आप नोट किए होंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो, वैसे मेरे नोट्स आपको अलग से भी प्रोवाइड हो सकते हैं, पर मैं आपसे ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि आप लोग नोट्स वीडियो से खुद बनाएं, क्योंकि जो चीज़ हम खुद बनाते हैं उसमें हमें ज़्यादा समझ में आता है, ये दूसरों का बना हुआ था उसके कंपैरिजन में। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो करने लायक एग्जाम्पल है आपका, वो है मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 से। अभी तक मैंने बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था, सिर्फ ओनली समझाया था। जहाँ से करना है उस पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। और ये पेज नंबर 3 पे है। और हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, हम बुक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 12। कौन सी बुक है बेटा, एनसीईआरटी। इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये बुक पहले हम इससे सिलेबस खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर वगैरह जैसे भी जो भी बनेगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो सारे बच्चे एग्जाम्पल 2 को रीड करेंगे। बुक पास में खोल के रखना। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्या है कि एक आपको टी सेट दे रहा है जिसमें क्या कह रहा है, ऑल ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय। अब उसने आपको जो रिलेशन दिया वो सबको सबसे पहले लिखना है। क्या रिलेशन है, देखो क्वेश्चन में जब आप करना शुरू करोगे तो सबसे पहले रिलेशन नोट करोगे। रिलेशन में वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, T1 और T2 दोनों, और कह रहा है T1 T2 इज कॉन्ग्रुएंट। कैसे ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट T2। ये इसका स्टेटमेंट है। ये अब देखो, मैंने क्या बोला, पहले आपको उसमें जो रिलेशन देगा वो नोट करना है। रिलेशन के बाद ये रिलेशन बन किसके ऊपर रहा है वो पीछे लिखना है आपको। तो आप ऐसे लिख लोगे, डिफाइन ऑन टी। और टी क्या चीज है मेरी, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ट्राइंगल्स आ गया समझ में। अब हम यहाँ से आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखेंगे। देखो, इसका सॉल्यूशन अगर आप बुक से पढ़ते हो तो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों फ्लैश लाइट आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रीड करके बता रहा हूँ। T1, T2, T1 इज अ कॉन्ग्रुएंट टू T2 और डिफाइन ऑन T सेट ऑफ ट्राइंगल्स। T क्या है मेरा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो बच्चों, आपने ये लिखा। अब इससे जो जरूरी चीज़ है वो ये है, आपने रिलेशन तो लिख लिया, पर रिलेशन है क्या। तो देखो, सबसे पहले इसका मतलब ये T1 T2 क्या था कि T1 T2 ऐसे सारे बच्चे लिखेंगे। इतना आसान चैप्टर है कि ओनली लिखने का है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने ये लिखा, बुक से नोट किया, इसको देख के मैं यहाँ पे आया। बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्या करेंगे, 2 हमने एलिमेंट्स लिए, इस पर मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। ये इस ट्राइंगल के हमने 2 ट्राइंगल्स लिए, और ट्राइंगल्स रिलेशन में होने के लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे ये हुआ। फिर हमने ये इम्प्लाइज वाला साइन बनाया, इसका मतलब T1, T2 ये किस में होंगे, रिलेशन में। अब रिलेशन की जो कंडीशन है वो लिख लेंगे। कंडीशन क्या है मेरी, T1 इज ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के ऊपर भी आता है, सिमेट्रिक के ऊपर भी आता है, ठीक है, या सिमिलरली के ऊपर भी आता है। अब देखो, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, बात ये, अगर किसी बच्चे को डाउट हो, वैसे 12th वाले बच्चों को होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो मैं बता देता हूँ। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर उसमें सेम शेप और सेम साइज होने चाहिए। जैसे कि एक ट्राइंगल ये रहा, एक और ट्राइंगल लिया मैंने ये वाला, दोनों की जो शेप है वो कैसी हैं,
बिल्कुल सेम है, एक दूसरे को अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पहला था कौन सा दूसरा था। इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। मतलब फर्स्ट शेप इज कंप्लीटली कवर्ड सेकंड शेप, या सेम शेप एंड साइज बोथ शेप, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इसकी शेप और इसका साइज कैसा होना चाहिए, सेम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट की कर रहे हैं। देखो बच्चों, मैंने बिल्कुल धीमे धीमे एक एक चीज़ को क्लियर करा के पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होगा कि आपको मेरी वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़े। T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2। देखो बच्चों, इतना हो गया। अब इसके बाद हमने ये लिखा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, रिलेशन को लिखा है। अब हम करना शुरू करते हैं। करने में क्या है, आपको चेक करना है इक्विवेलेंस है कि नहीं है। और इक्विवेलेंस के लिए मैंने क्या बता दिया है आपको, कि उसमें सारी कंडीशंस होनी चाहिए। क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए आपका, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट वाला रिलेशन क्या था मेरा, रिफ्लेक्सिव। अब देखो सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे लिखते हैं। अब भाई ये बात कल की वाली आ गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कल बताया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखते ही सारे बच्चे सबसे पहले एक ही साइन बनाएंगे, उल्टा ए, और क्या पढ़ाएंगे इसको, फॉर ऑल कोई एलिमेंट ले लिया टी, टी किस में बिलोंग कर रहा है, T1 लेना, क्योंकि टी तो सेट दे ही रहा है, ठीक है। वैसे ये स्मॉल टी होता है कैपिटल टी, पर इन्होंने सिम बना दिया है। तो यहाँ पर T1 किस में बिलोंग कर रहा है, टी में। अब जहाँ भी T2 आ रहा है वहाँ T1 हो जाएगा। मतलब कोई भी रिलेशन जो खुद के साथ होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, अब पहले वाले में रिलेशन में बिलोंग नहीं कराते, कंडीशन देखते हैं। T1 कॉमा T2 आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या आएगा, T2 की जगह पे ही T1 आ जाएगा। फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट हमने लेट किए हैं, एक ही एलिमेंट लेट किया है। और ये किस में, अब इसके बाद मुझे कंडीशन देखनी है, कंडीशन इसको होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो T1 का कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, ये वाला अपने आप के तो होगा ही होगा, क्यों, अपने आप के ऊपर ये कैसा है, सेम है बिल्कुल एक के अपने आप के। तो यहाँ का मतलब क्या है, T1 इज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। और यहाँ पे मेरा क्या था, T1, तो T1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हर जगह मैंने T1 की जगह पे T1 रख दिया है, क्योंकि यहाँ भी T1 आ रहा था, T2 था। तो बस क्या किया है क्वेश्चन में, ऊपर वाली लाइन में T1 आया है। क्या लिखना होता है, कुछ नहीं होता, एक एलिमेंट रख दो, वो एक की जगह, ये फर्स्ट वाला इसकी जगह पे सेकंड वाले की जगह पुट हो जाता है, कंडीशन होल्ड करता है तो लिख देते हैं, नहीं करता तो नहीं लिखते। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब इसका मतलब क्या है कि T1 T2 कॉन्ग्रुएंट होगा तो T1 और T1 R में बिलोंग करेगा। तो आप लिखोगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। और मैं बच्चों प्रॉपर नोट्स भी करूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, तो नोट प्रॉपर करें। सेकंड रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो सिमेट्रिक, तो ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम, फिर नंबर लेट करने वाले देखेंगे। बेटा सिमेट्रिक रिलेशन में हमने कितने एलिमेंट लिए थे, 2 एलिमेंट्स, और ये वाला साइन सिमेट्रिक में नहीं लगाया था। कल की अगर वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, T1 कॉमा T2 किस में बिलोंग कर रहा है, T में। तो यहाँ शुरुआती कहाँ से होती है कि T1 पहला केस सही होना चाहिए, T1 कॉमा T2 किस में बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा आपका R में। ऑर्डर पेयर किस में बिलोंग करता है, R में। कंडीशन क्या है इसकी कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये रिलेशन क्या कह रहा था आपका कि T1 कॉमा T2 आप ले तो रहे हो, ठीक है भाई, हमने मान लिया T1 R में बिलोंग कर रहा है आपका, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब कि ये इसमें क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो भाई, मैं 2 भाइयों की बात करूं, जैसे मैं हूं, मेरा कोई और भाई है, तो मैं कहूं कि ये मेरा भाई है, तो वो भी तो ये बात बोलेगा ना कि मेरा भाई, ये भी मेरा भाई है। तो जैसे ये इसका कॉन्ग्रुएंट है तो सेम शेप है, तो ये भी तो बोल सकता है कि मैं इसका कॉन्ग्रुएंट हूं। तो बस इतना लिखना है, लो ये आ गई बात, हो गया। तो इस लाइन से मेरा क्या मतलब निकल के आया कि T2 कॉमा T1 किस में बिलोंग करेगा, R में। किस में बिलोंग करेगा, R में,
क्योंकि आर में बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन है, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो फिर कॉन्ग्रुएंट होगा तो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सिमेट्रिक का केस निकला वो क्या निकला, T1, T2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ से T2, T1 बिलोंग्स टू भी R। यही कंडीशन तो थी, बस इस पे ये वाला ब्रैकेट आपका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर की बात हो रही होती है। तो इसका मतलब दिस इज, अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। थर्ड के बाद आ जाता है आपका ट्रांजिटिव। थर्ड के बाद क्या आ जाता है, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में 1, सिमेट्रिक में 2 और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट बिलोंग कराने हैं। कितने बिलोंग कराने हैं, 3 एलिमेंट। तो T1, T2, T3 बिलोंग्स टू T। आ गया सर? देखो बच्चों, T1, T2 किस में बिलोंग कर रहा है, R में। भाई इसका रिलेशन इसके साथ और इसका इसके साथ, तो इन दोनों का रिलेशन बन के आपस में आ जाना चाहिए। मतलब मेरा भाई दूसरा, उसका एक और भाई, तो मेरा ऑब्वियसली भाई होगा ही होगा। अब ऐसा तो नहीं है इसका भाई है और इसका दूसरा है तो वो मेरा भाई ना हो। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये इसके साथ निकल आएगा। अब लिखना क्या है, R। कैसा होगा, T1 इज T2, और दूसरा कहाँ से लेना है, T2 से T3। T2 इज कॉन्ग्रुएंट T3। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है आपका T1, T2 बिलोंग्स टू बी R implies that T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2। अब हमने सेम का लिया, T1 की जगह पे T2 लिखा, इसकी जगह पे T3, तो क्या आ जाएगा, T2 इज कॉन्ग्रुएंट। अब एक बात मैंने क्लियर कर दी, ये वाली शेप इसके इक्वल है। अब एक बात बताना, ये फर्स्ट शेप है, ये मेरी सेकंड शेप है और ये मेरी थर्ड शेप है। फर्स्ट इक्वल किसके है, सेकंड के, और सेकंड इक्वल किसके है, थर्ड के। तो सीधी सी बात है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा ही होगा। जैसे मान लो x इक्वल टू कितना है, y, और y इक्वल टू कितना है, z, तो x इक्वल टू z, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज T3, ठीक है। T1 किसके हो गया, T2 के था, T2 T3 के था, T1 इज कॉन्ग्रुएंट T3। अब इसको हम बोलेंगे, इतना होने के बाद सुनो, T1 कॉन्ग्रुएंट है तो किस में बिलोंग करेंगे, रिलेशन में। तो दिस रिलेशन इज हाँ बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार और सुनाएंगे, और पहले थोड़ा जनरल एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था रिलेशंस होता क्या है। चलो मैं जनरल एग्जांपल्स की बात करता हूँ, ह्यूमन बींग्स के ऊपर बात करते हैं। होता क्या है कि दो रिलेशन लिया आपने, ठीक है। जैसे कि भाई वाले रिलेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई अपने आप का भाई होगा, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जैसे हम दो, अब भाई की बात करें तो मैं हूँ तो मेरे साथ एक लेना कंपलसरी है, तो भाई के लिए एक और भाई होगा। अब जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा भाई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी तो उसका भाई बनूंगा, सीधी सी बात है। आप अपने भाई में देख लीजिए, आप अपने छोटे भाई से कहोगे ये मेरा भाई है, तो वही तो कहोगे ये भी मेरा भाई है, तो बात यही रहेगी नहीं। तो इस तरीके का जब केस बनता है उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। दूसरा तीसरा केस आता है ट्रांजिटिव, कि मैं कह रहा हूँ आप 3 भाई हैं, तो आपने अपने से छोटे वाले से कहा ये मेरा भाई है, ठीक है। उससे छोटे वाले ना, उससे छोटे वाले से भी कहा
कि ये मेरा भाई है, तो सबसे छोटा वाला भी तो ये कहेगा कि ये भैया है बड़ा वाले, वो मेरा भाई है, तो इसमें कोई बड़ा बात थोड़ी ना है। तो वहाँ पर तो इस तरीके का केस बन जाता है। तो इस तरीके का केस कौन सा होता है मेरा, ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं बेटा ग्रैंडफादर, बेटे और पिता की बात, मतलब फादर एंड सन। तो मैं एक रिलेशन देता है कि एक्स और वाई, किसकी बात कर रहा है, एक्स और वाई की। इसमें कंडीशन ये है, एक्स इज फादर ऑफ, या एक्स इज सन ऑफ वाई करो, या फादर ऑफ वाई। अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव लोगे तो आप क्या करोगे, एक्स और यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स इज अ सन ऑफ एक्स, दैट्स पॉसिबल। आपका आंसर होगा नो, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, एक्स इज नॉट अ सन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो, क्योंकि कोई अपने आप का बेटा कैसे हो सकता है। दूसरा सुनिए, आपका आगे किस पे, एक्स और यहाँ पे कितना है, वाई। तो उसने बोला कि एक्स इज अ सन ऑफ वाई, यही तो सिमेट्रिक क्या कहता है भाई, जैसा रिश्ता आपका वैसा उल्टा होना चाहिए। तो वाई इज सन ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, नॉट। भाई अगर ये इसका बेटा है तो ये तो पिता ही लगेगा, किधर से ये बेटा कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। अब तीसरा केस ऐसे ही आ गया, तो x किसका बेटा है, y का, और y किसका बेटा है, z का। तो दैट मीन्स x इज अ ग्रैंड सन ऑफ z, मतलब x z तो दादाजी लगे भाई x के। अब अगर x और इसका फादर का रिश्ता रहा, नहीं रहा, ग्रैंड फादर का रिश्ता हो गया, तो ये इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये बात है, जैसे मैंने बताया ना, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है। जैसे मैंने बोला ना आपका कि भाइयों का ले लो, रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बन जाएगा। फादर सन का ले लिया, एक भी नहीं बनेगा। दोस्तों का ले लो, सिमेट्रिक बनेगा, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो ऐसे मेरा ये हुआ। अब हम एक बार इसको अगेन रीड करते हैं, सारे पॉइंट्स सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। करना क्या है, T1, T2, इसमें पहले मेरा रिलेशन लिखा मैंने बुक से, और जिस सेट के ऊपर लिखा है उसको पीछे लिख देते हैं, डिफाइन ऑन T सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। और ये आपको मेंशन करना है। अब आपने T1, T2 दो एलिमेंट लिए जो यहीं थे, किसमें बिलोंग कर रहे हैं, T में, तो ये ट्राइंगल की बात कंप्लीट हो गई। अब उसने कही इसमें बिलोंग तो कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, R में, पर कंडीशन क्या है कि जो रिलेशन में उनका रिलेशन दे रहा है कि बिलोंग करने के T1 इज कॉन्वेंट टू T2। साइन ये वाला बना है कि अगर बिलोंग कर रहे हैं तो कॉन्वेंट होंगे, या फिर कॉन्वेंट हैं तो बिलोंग कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें यहाँ से ये बिल्कुल उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। लिखना क्या है, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिलेशन में ये देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। एक बार भाइयों ने इससे समझाया, सेम अपने आप के साथ रिलेशन देखना होता है। तो यहाँ पे फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, ठीक है, एक ही एलिमेंट है। अब T1, T, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, क्योंकि T1 अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होगा। आगे देखो, तो इस केस में क्या बोला कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। T1, T1 किस में बिलोंग कर रहा है, R में। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड आगे बढ़ेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक में क्या है, एक ही तो लिया था, यहाँ पे कितने ले रहा है, सिमेट्रिक में नहीं, यहाँ फर्स्ट एक, यहाँ पे दो ले रहा है। बस सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पे ये साइन लगता है, यहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए, यहाँ पे सबके लिए नहीं है, जो है उनके लिए होना चाहिए। तो T1, T2 किस में बिलोंग कर रहा है, T में। तो T1, T2 बिलोंग्स टू बी R। क्या निकला, T1, T2 बिलोंग्स टू बी R। तो R में बिलोंग करने की क्या रिलेशन है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब पहली कंडीशन सही लेनी ही लेनी है। अब इससे दूसरी निकालनी है, अगर सही आ गई तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं। तो T1 अगर T2 के, तो भाई T2 किसके होगा, T1 के। तो T2, T1 बिलोंग्स टू बी R। दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। क्या कंडीशन थी, T1, T2 ये ली थी, इससे ये निकल आई T2, T1, काम खत्म। ट्रांजिटिव पे आ जाओ। ट्रांजिटिव में 3, मतलब पहले वाले में 1, दूसरे में 2, ट्रांजिटिव में कितने बिलोंग करने हैं, 3। ये मान लो ये मार्क्स आपके एग्जाम में बिल्कुल फ्री के होते हैं रिलेशन वाले। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही कंपलसरी है, 15-16 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक आ जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन T1, T2, T3 बिलोंग्स टू T। अब T1, T2 किस में बिलोंग कर रहा है, R में। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ट्रू कंडीशन है। इसमें दोनों फैक्ट ट्रू लेने हैं, इसमें एक ट्रू लेना था, इसमें पहला ही चेक करना था। तो दोनों लिया आपने, तो T1, T2 का जो लिया सेम, बस क्या करना है, T1 की जगह T2 लिख दिया, T3 की जगह क्या लिख दिया, T3। सेम हो गया ऊपर से। अब ये
तो T1 बाई T2 का है, T2 T3 का है, तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट मीन्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, और कॉन्ग्रुएंट है तो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, T1, T3 बिलोंग्स टू VR, तो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। भाई देखो, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, वरना अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग सीधा जो मेरी वीडियोस में मैं आप व्हाट्सअप नंबर जनरली छोड़ देता हूँ, उस पर मुझे मैसेज करके बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। देखो बच्चों, तो इतना देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। एग्जाम्पल 3, और बुक में तो बहुत कंसाइज तरीके से दिया है भाई, समझ भी नहीं पाओगे। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 3 पे, ठीक है। सुनो, यहां पे ये कह रहा है, सेकंड वाला रिलेशन दे रहा है आपको, लिखा रिलेशन, दिख गया होगा। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है, एंड आर बी द रिलेशन इन डिफाइंड एज, तो एल पे डिफाइंड हो रहा है, एल पैरेलल लाइन का सेट है, सॉरी लाइंस का सेट है, तो यहाँ पे L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। और यहाँ पे अब मैंने कहा ना, इतना तो लिखना है, बुक में दिया है, कुछ नहीं करना, लास्ट में एक वर्ड ऐड करना है अपनी तरफ से, डिफाइन ऑन, किस पर डिफाइन हो रहा है, ऑन L, और L क्या है, सेट ऑफ लाइंस, ये लिखना है। अब इसका करोगे ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन होके बेटा ये आएगा, सबसे पहली बात देखो, रिलेशन से पहले क्या लिखा जाएगा, L लिखा जाएगा, और L में कौन बिलोंग करेगा, जो इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स लेने हैं, किस में बिलोंग करेंगे, L में, ठीक है। अब इससे कंडीशन निकली R की, अब ये इनका ऑर्डर पेयर किस में बिलोंग करेगा, R में। इसके बाद कंडीशन क्या है, जो इसकी है, सीधा सीधा ये इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड भाई। अब मेरा मानना है कि भाई लिखना आ गया होगा, L1, L2 बिलोंग्स टू L इम्प्लाइज दैट L1, L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इम्प्लाइड दो लिए, इसमें बिलोंग किए, रिलेशन इसमें बुलाया, जो कंडीशन दी थी वो कॉपी कर दी। अब हम बात करेंगे इसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन से, कहाँ से बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। अब देखो क्वेश्चन की अपने आप स्पीड बढ़ गई नहीं, पहले इसको समझाना ज़्यादा टाइम लगा आपको। सबसे फर्स्ट केस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बेटा सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये लिखा, एक ही काम बताया, फॉर ऑल, उल्टा ही बना दिया भाई। अब L1 लेना है, एक एलिमेंट लेना है पहले वाला ही, और किस में बिलोंग कराना है, L में, बस ये कर दिया। अब ये ऑर्डर पेयर उठाना है, L1 लिखा और फिर L1 लिखा, लिख दिया। रिलेशन पे बात नहीं होगी, बात होगी कंडीशन पे, होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। L1 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का 90 का एंगल बनना चाहिए। ये लाइन अपने आप के पैरेलल तो हो सकती है, ये लो ऐसे करके, पर कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ये लाइन खुद के ऐसे कैसे आएगी, ये होता है परपेंडिकुलर केस। एक पैरेलल का मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो पैरेलल तो हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, L1 के बाद क्या लगा दूंगा, कैन नॉट बी, नहीं हो सकती है, मतलब कैन नॉट बी परपेंडिकुलर।
और नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, L1 L2 नॉट बिलोंग्स टू R, और R में बिलोंग नहीं करेंगे। L2 सॉरी बेटा L1 लिखना है हर जगह आपको, क्या लिखना है, L1 यहाँ पे आएगा और L1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या होगा जब L1 के साथ हो रहा है तो L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू L1। अब बेटा बात सुनना, L1 L1 जब परपेंडिकुलर नहीं है तो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, और रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो कैसा नहीं होगा, दिस इज नॉट ठीक है बेटा कंप्लीट। मेरा कौन सा रिलेशन कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे खत्म। अब किस पे आ गए हम, सिमेट्रिक पे। तो L1 कभी L1 के तो हो ही नहीं सकती। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन, L1 L2 बिलोंग्स टू बी L। पहले वाले में एक एलिमेंट लेना था फॉर ऑल के साथ, दूसरे वाले में सबसे पहले फॉर ऑल उठाया, दो एलिमेंट कर दिए, कितने कर दिए, दो, और सेम कंडीशन कॉपी कर दी ये वाली। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, सबसे पहले कि L1 आपका किस में बिलोंग कर रहा है, R में, तो R में बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा पहला केस कैसा लेना है, ट्रू, यहाँ पे पहला ही चेक करना है, और यहाँ पे पहला लेके दूसरा चेक करना है, इस परपेंडिकुलर टू L2। मतलब भाई ये रहा मेरा L1 और L2 क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, L1 और L2। अगर कोई ये कह रहा है कि L1 के परपेंडिकुलर क्या है, L2, तो भाई इधर से देख लोगे तो L2 के परपेंडिकुलर क्या है, L1, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो L2 मैंने यहाँ पे आया, तो देख लो कुछ तो नहीं है, सिर्फ लिखना ही लिखना है। क्वेश्चन तो एक एक सेकंड के होते हैं, देख के ही पता लग जाता है होगा नहीं होगा, बस लिखना है, इज परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला कि जो आपका L2 और फिर क्या है L1, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो ये R में बिलोंग करेंगे। तो करेंगे तो मैं यहाँ पर नोट करके बता रहा हूँ, आपने क्या लिया था, L1 L2 बिलोंग्स टू R लिया था, और रिजल्ट में क्या निकल के आया, L2 L1 बिलोंग्स टू भी R, ये लिया और ये रिजल्ट निकल आया। तो दिस रिलेशन इज दिस रिलेशन इज कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक। अब मुझे किसकी बात करनी है, ट्रांसिटिव की। देखो मैंने कितना फेयरली नोट किया है, बिल्कुल आपके सामने हो रहा है ना। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में कराए ना, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। और किसी इस तरह से इतना फेयर नीट एंड क्लीन काम किया ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर करके, और पेपर इतना बड़ा नहीं आता कि टाइम के अंदर ना हो। पेपर में टाइम जब लगता है जब पेपर आप पे आता ना हो, तो आपने किया, फिर बैठे रहे, फिर स्पीड में किया। जब आप पेपर आ रहा है, आप धीरे 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 करते जा रहे हो, तो पेपर टाइम से 20 मिनट पहले हो जाएगा, कितना भी बच्चा स्लो क्यों ना लिखता हो, पेपर छूट ही नहीं सकता। तो इतना मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो मैं बस यही कहूँगा कि देखो, जैसे मैं ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन लिखता हूँ ना, यही आपको समझना है कि सर ने कैसे लिखा, हम कैसे नहीं लिख पा रहे। बार बार देख के समझ में आने लग जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन के बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में सबसे पहला काम एक ही करना है, कितने बिलोंग कराने हैं, 3 बिलोंग कराने हैं, फॉर ऑल का साइन नहीं बनना चाहिए। तो भाई सुनो, L1 L2 और L3 हो गए, तीनों बिलोंग्स टू L। तीनों के लिए कंडीशन लिखनी है, L1 का L2 से और L2 का L3 से। L1 L2 बिलोंग्स टू बी R,
और आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, L1 इज L2, ठीक है। अब कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे एंड हुआ था मतलब L2 पे, और स्टार्ट L3, L2 से L3 पहुँचे, एंड हुआ L2 पे, यहाँ पे L2 से स्टार्ट हो गया L3 पे ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्या सेम लिखा, देखो अब देख लेना भाई, मैं थोड़ा सा साइड में हिंट देके समझा रहा हूँ। ये लाइन है मेरी L1, इसके परपेंडिकुलर आपने L2 ड्रॉ की, कहीं भी कर दी इस पर, ठीक है। अब L2 के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो L2 के परपेंडिकुलर L1 के तो कभी परपेंडिकुलर नहीं है, ऑलवेज ऐसे ही आएगी, चाहे यहाँ ड्रॉ कर लेना चाहे कोई सी जगह। तो मतलब जो भी L3 आप इनमें से सिलेक्ट करोगे वो L1 के क्या आ जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L3, क्या रहा है, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L3, और पीछे ऐसे ब्रैकेट बना के इंडिकेट कर देना कि L1 इज पैरेलल, ये साइन पैरेलल का होता है, L3 के हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पैरेलल। नॉट परपेंडिकुलर पे क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग। तो इसका मतलब क्या है, L1 कॉमा L3 नॉट बिलोंग्स टू बी, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना लेना बेटा, क्योंकि ऑर्डर पेयर समझने लगता है, R, so this is not अब बेटा इतना तो मैं भी समझ गया हूँ कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं रिलेशन में, और मोस्टली अब ख़त्म ही हो गया, 1 या 2 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। क्या किया था मैंने पेज में, R इक्वल्स टू L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 डिफाइंड ऑन L, डिफाइंड ऑन L, और L क्या है, सेट ऑफ लाइंस। तो मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट लिखे, और ये रिलेशन को यहाँ पे जो इसके अंदर था उसको बस इसमें बिलोंग करके दिखाना है, और इसको कॉपी कर देना है। इतना ये ऊपर का ट्रांसफॉर्मेशन अपनी तरफ से करना है, मतलब चेंज करके थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद आपको ये 3 हेडिंग्स डालनी है। रिफ्लेक्सिव में एक ही पॉइंट लेना है तो दोनों के ये पे 1 पुट हो जाएगा, सिमेट्रिक में 2 पॉइंट लेने हैं, इधर से लेगो, रिवर्स में चेक करना है, ट्रांजिटिव में 3 लेने हैं, पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, तो फर्स्ट का तीसरे से रिलेशन चेक करना है, और ऐसे करके मेरा लास्ट में आ जाएगा। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव था आपका, ना आपका ट्रांजिटिव था, ओनली क्या था, सिमेट्रिक। अब देखो बेटा, अब हम यहाँ से आगे जो करेंगे, वैसे इन 2 क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत अच्छा ही समझ में आया होगा। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी किए दे रहा हूँ, बहुत छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरा 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सुनो बच्चों, सो दैट द रिलेशन, अब देखो ये तो डायरेक्ट बताने वाला है, क्या है आपका R इक्वल्स टू 1,1, 2,2 और 3,3, और यहाँ पे 1,2 और 2,3, ठीक है। डिफाइन ऑन A इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है, ए पे डिफाइन कर रहा है, और ये क्या है 1, 2, 3 है। 4 वाला सेट आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन, रिफ्लेक्सिव के लिए ये 3 पॉइंट होना जरूरी थे, 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। ये 3 है R में, देखना तो भाई ये रही, तो बिलोंग्स टू बी R। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज अपने साथ चाहिए था 3 दे दो, 3 का तीनों के साथ हो गया, ये तीनों इसने दे दिए। अब बात आती है सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे मैंने ये तीनों से बताइए, आपको ये लेने होते हैं 1,2, 1,2 किस में बिलोंग कर रहा है, R में है, तो क्या होना चाहिए 2,1 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2,1, पर 2,1 R में है ही नहीं, जब नहीं है तो
रिलेशन भी नहीं होगा। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट बिलोंग का कैसा हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अब बात आई ट्रांजिटिव की, तो क्लियर हो गया। अपनों के साथ तीनों का है, बन गया काम। 1,2 है तो 2,1 चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए देख लो, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव को छोड़ के दूसरे एलिमेंटों पर देखते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू बी आर, 2,3 बिलोंग्स टू बी आर। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये हटके 1,3 का रिलेशन आना चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट 1,3 नॉट बिलोंग। 1,3 देख लो आर में नहीं है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, खत्म हुआ। ये ओनली रिफ्लेक्सिव था और यही उसने पूछा था। नहीं है, बस ये बताना था क्यों नहीं है कि इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें अगर ये होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, ये होता तो ट्रांजिटिव हो जाता। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल 4 भी इसी पेज पर है। फोर तो ये हो ही गया था, अब देखना है आपको 5 वाला। ठीक है, 3 हो गए। सो दैट द रिलेशन आर इज द सेट 1,2 गिवन बाई आर, नहीं ये तो हो गया, 5th वाला पढ़ रहा हूँ बेटा। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट के ऊपर दे रहा है। रिलेशन देख लो, रिलेशन कितना आसान है भाई। आर इक्वल्स टू क्वेश्चन में ए कॉमा बी दे दिया, ठीक है, मान लिया हमने। सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इंटीजर है और कंडीशन ये है कि दोनों में किससे डिवाइड जा रहा है, 2 से डिवाइड जा रहा है। ठीक है, और किसके ऊपर डिफाइन हो रहा है, डिफाइन ऑन जेड। जेड, और जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। लिखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन, पता है 4 से 5 मिनट में हो जाता है, 3-4 नंबर पक्के आपके बोर्ड में, इतना आसान क्वेश्चन आएगा। देखो भाई, आपने जो सबसे पहले लिखा यहाँ से ध्यान से देखना, ए कॉमा बी किस में बिलोंग करने चाहिए। मैंने यही तो बोला था, पहले दोनों एलिमेंट्स लेने और बिलोंग किस में करेंगे, जेड में। इम्प्लाइज दैट का साइन बनेगा, ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर बनाया, मतलब ये ब्रैकेट लग गया। इस ब्रैकेट यहाँ पे फ़र्क समझ में आ गया, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है, ये सिंपल एलिमेंट्स है। और किस में बिलोंग करेगा, आर में। और कंडीशन क्या है इसकी, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, तो इस बात का मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोई नंबर जैसे कि 6 है, 6 में 2 से डिवाइड जा रहा है, तो 2 × 3, मतलब वो 2 का फैक्टर हमेशा बनेगा। जैसे नंबर है 12, 12 में मेरा 3 से डिवाइड जा रहा है, तो 3 × 4, वो उसका फैक्टर बचेगा, बचा हुआ कंप्लीट इंटीजर ही होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 × k लिख दिया। 2 से डिवाइड जा रहा है, a माइनस बी है, तो 2 × k लिख दिया। क्या लिख दिया, a माइनस बी इक्वल्स टू 2k आ जाएगा। ये रिलेशन लेके चलो, इससे समझाने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। अब a माइनस बी का डिविजल बाई 2, डिविजल बाई 3, मल्टीपल बाई 2, मल्टीपल 5, सारे के सारे सेम होते हैं। एक देख लेना और समझ लेना अच्छी तरीके से। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 2k, क्लियर है। और k क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर ले लिया है। डालो हेडिंग सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है बेटा, मैंने क्या बोला था, बना दो ये वाला साइन और ओनली एक एलिमेंट ले लो, ए बिलोंग्स टू, और किस में करेगा, जेड में। तो भाई आपको कौन सा चेक करना है, ए कॉमा ए। तो ए कॉमा ए के लिए क्या हो गया, मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करूँगा, तो ए माइनस ए, ये तो क्या आ गया 0।
और एक जीरो ऐसा नंबर है जिसमें हर किसी से डिवाइड जा रहा है, एवरी नंबर से डिविजिबल है, तो आप ये ब्रैकेट में लिख दोगे जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। जीरो कैसा है, एवरी नंबर से डिविजिबल है, तो एवरी से डिविजिबल है तो जीरो टू से डिविजिबल होगा ही होगा, और हमें क्या चाहिए था, डिविजिबल चाहिए ही था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a माइनस ए जीरो इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे लिख दूँ जीरो इज डिविजिबल बाय 2, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पीछे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंडीशन लगानी है, करेगा तो क्वेश्चन अपने आप। फर्स्ट केस क्लियर, सेकंड केस देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव के बाद आ गया सिमेट्रिक, बहुत ही आसान। अब सिमेट्रिक में क्या होगा, देखो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ ना कि फॉर ऑल का साइन हटेगा और दो एलिमेंट उठाने हैं, क्या होगा, फॉर ऑल का साइन उठेगा और दो एलिमेंट्स उठाने हैं आपको। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी जेड, क्या आ रहा है, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी किसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें। क्लियर हो गया, सिंपल है ना, दो लिए और दो किसमें बिलोंग कराने हैं, जेड में, और रिलेशन ये वाली लाइन कॉपी करनी है, तो ए कॉमा बी क्या होगा, मैं तो ये लिख रहा हूँ ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए माइनस के बी, ए कॉमा बी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में सबसे पहले, फिर ये वाला इम्प्लाइज एंड सेम लिख रहा हूँ लाइन हर क्वेश्चन में कि दो एलिमेंट लिए दोनों आर में बिलोंग कराए, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड है, इसके बाद जो कंडीशन होती है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से ए माइनस बी इक्वल्स टू 2k, कितना आ गया 2k। अब मैंने यहाँ से a माइनस बी, अब यहाँ में से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए b माइनस ए, भाई b कॉमा के लिए क्या चाहिए, a माइनस बी के b माइनस ए उल्टा चाहिए, माइनस कॉमन ले लो, b माइनस ए 2k, तो यहाँ से क्या निकला, माइनस उधर चला जाएगा, तो b माइनस ए इक्वल्स टू माइनस के 2k, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये तो देख लो ये भी हो गया 2 का डिविजिबल, क्योंकि 2 का मल्टीपल आ गया, क्योंकि k अगर इंटीजर है तो माइनस k भी इंटीजर ही होगा। तो आप यहाँ लिखो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, बस इतना ही तो लिखना है। पर एक चीज़ तो आपने छोड़ दी अभी, बी कॉमा ए लिखा कहाँ है, इससे एक और चीज़ क्या लिखेंगे हम लास्ट में, ये तो लिखना ही है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी आर। थर्ड, यही है, पहले मैं दो लिए थे बेटा, ये गलती से साइन बन गया यहाँ पे, ये तो बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये साइन मिस्टेकली हो गया था। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू बी जेड, फॉर ऑल बनाना नहीं है, तीनों पहले एक एलिमेंट फिर दो, अब तीन। अब इसमें देखो और भी आसान है, ए कॉमा बी किस में बिलोंग करेगा, आर में, तो यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल्स टू 2k, के क्या है, कोई भी इंटीजर, बस हमें मतलब 2 के मल्टीपल से है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब क्या लोगे, बी कॉमा सी, तो बी कॉमा सी क्या आ जाएगा 2m। अब कोई बच्चा m क्यों, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी आप k का मल्टीपल ले रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कि इसमें बराबर टाइम्स डिवाइड जाए, इसमें k टाइम्स डिवाइड जा रहा है तो इसमें m टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स जा सकता है, इसमें 4 5 कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना दोनों में 3 3 जाए, ये आ गया। अब बेटा देखो इन दोनों कंडीशंस को ऐड कर दो, इक्वेशंस को ऐड करोगे तो b से b कट जाए, ऐड करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ भी करो, a और c का रिलेशन निकलना चाहिए। तो जैसे ही ऐड किया b से b कैंसिल हुआ, a माइनस सी 2k प्लस 2m, 2 कॉमन ले लिया। अब दो इंटीजर का देखना सम ही तो हो रहा है, और ये सब जानते हैं को दो इंटीजर को आप ऐड माइनस कुछ भी कर लो, डिवाइड को छोड़ के
ऐड माइनस और मल्टीप्लाई करने पे वो अगेन इंटीजर ही आता है। तो यहाँ पे मेरा a माइनस सी भी क्या हो गया, 2 इंटू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हो गया। तो a माइनस सी किस में बिलोंग करेगा, हो गया 2 का मल्टीपल, हमें तो इससे मतलब है इसके पीछे इंटीजर आ जाए बस। तो a कॉमा सी बिलोंग करेगा R में। तो भाई देख लो a कॉमा बी, बी कॉमा सी लिया और a कॉमा सी बिलोंग कर गया। तो आगे बात समझ में। तो मल्टीप्लाई वाले जितने भी हैं आप अपने आप क्वेश्चन लिख के 2, 3, 5 इन 3 के लिए करके देखें, 2 वाला यही होगा, 3 और 5 के लिए आपको अपनी तरफ से करना है। अब a माइनस सी इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीजर्स, यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हुआ और इसमें मैं लिख दूंगा ये बिलोंग कर रहा है। तो सीधी सी बात है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा ये, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव है तो इसी को हम बोल सकते हैं द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो द रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ही कंप्लीट हो पाए हैं, मैं इतने ही धीमे धीमे आसान से समझा के आपको कराऊंगा। तो जितने डिविजिबल के हैं सारे इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं। आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का ये फॉर्मेट याद रखें। कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसका एक एक क्वेश्चंस भी मैं ही खुद कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और उसके आगे नेक्स्ट कल मिलते हैं आपसे।